अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुनव्वर बेग। यूनिट 1 F6 में हम पहले यूनिट के अंदर स्टार्ट किए। उसके अंदर हम देख रहे हैं कि इश्यूज़ क्या है इंग्लिश लर्निंग और टीचिंग के एलिमेंट्री लेवल पे। तो पहले कुछ पॉइंट्स देखे हमने। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि ऑथर बोल रहा है कि वी मस्ट एग्री विद द एजुकेशनिस्ट फिलोसोफर्स एंड एक्सपर्ट लाइक रोसियो एंड फ्रॉबल। यानी कुछ फ़िलासफ़र्स हैं और एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने अपनी राय दी एजुकेशन के बारे में, जैसे रोसियो है और फ्रॉबल है। वो स्ट्रांगली एडवोकेटेड द यूज़ ऑफ मदर टंग फॉर एजुकेटिंग चिल्ड्रन एट एलिमेंट्री लेवल। एलिमेंट्री लेवल बोल तो प्राइमरी लेवल, ठीक है। तो ये जो फ़िलासफ़र्स हैं इन्होंने अपनी कुछ राय दी कि भाई मदर टंग बोले तो अपनी मादरी ज़बान, जैसे उर्दू है, किसी की मराठी है, तो उसका इस्तेमाल किया जाए पढ़ाने के वास्ते सब्जेक्ट एलिमेंट्री लेवल के अंदर। ये इन्होंने क्या करे, स्ट्रांगली एडवोकेट करें, यानी अपनी स्ट्रांग राय दी है, ठीक है। स्ट्रांगली एडवोकेट बोले तो अपनी राय देना या उसके बारे में कुछ कहना। नेक्स्ट पॉइंट है कि द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क नोन एज NCF 2005 ऑल्सो रिकमेंड्स मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ लर्निंग एट प्राइमरी लेवल, ठीक है। NCF जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये ऑब्जेक्टिव्स में आता है एग्ज़ाम के अंदर। NCF का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क नोन एज NCF 2005। ये ईयर याद रखना है उसका। तो इसने क्या किया, NCF ने, फ्रेमवर्क ने ऑल्सो रिकमेंड मदर टंग, यानी मदर टंग की अहमियत बताया एज अ मीडियम ऑफ लर्निंग। मीडियम ऑफ लर्निंग मतलब सीखने के लिए जो ज़बान इस्तेमाल होती है, सब्जेक्ट, उसको बोलते हैं मीडियम ऑफ लर्निंग एट प्राइमरी लेवल, मतलब एलिमेंट्री लेवल पे, ठीक है। लेकिन NCF और क्या बोलता है और फोकस किन चीज़ों पे करता है NCF? But NCF 2005 also focuses on the inclusion of English as an important factor, ठीक है। लेकिन NCF क्या करता, ऑल्सो फोकस, यानी और फोकस क्या कर रहा, NCF मादरी ज़बान की अहमियत तो बता रहा, साथ में क्या कर रहा, इंग्लिश को भी एक इम्पॉर्टेंट जगह दे रहा, ठीक है। द NCF 2005 क्लॉज सजेस्ट इन द फॉलोइंग वर्ड्स। NCF क्या बोल रहा, NCF 2005 क्या बोल रहा कि एट द इनिशियल स्टेजेस इंग्लिश में बी वन ऑफ द लैंग्वेज फॉर लर्निंग एक्टिविटीज़। यानी इनिशियल स्टेज पे इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज होनी चाहिए लर्निंग के लिए, एक्टिविटीज़ के वास्ते। दैट क्रिएट द चाइल्ड अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड, यानी इंग्लिश की वजह से क्या होगा, अवेयरनेस होगा चाइल्ड का, दुनिया के बारे में जानेगा। अगर वो इंग्लिश उसको आती है तो उसका अवेयरनेस बढ़ेगा चिल्ड्रन का, ठीक है। ये NCF बोल रहा है। विद दिस बैकग्राउंड we find some genuine issues regarding learning and teaching of English in Maharashtra. These issues are follows, यानी ये बैकग्राउंड के अंदर हमको क्या दिख रहे, कुछ इश्यूज दिख रहे रिगार्डिंग लर्निंग एंड टीचिंग ऑफ इंग्लिश। यानी हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र के अंदर इश्यूज़ क्या क्या है इस पर बात हो रही है हमारी, इंग्लिश लर्न करने में और टीचिंग के अंदर। वो कुछ इश्यूज़ ये बता रहा है, ठीक है। पहला इश्यूज़ ये क्या बता रहा है कि स्टूडेंट विद वैरिड बैकग्राउंड एंड मिक्स्ड एबिलिटीज़। मतलब क्या है कि भाई अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं। वैरिड बैकग्राउंड बोल तो मुख्तलिफ़ किस्म के बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं अलग अलग, ठीक है। मिक्स्ड एबिलिटीज़ मतलब कुछ मिक्स्ड खूबियाँ रहती, किसी में कुछ खूबी रहती, किसी में कुछ खूबी रहती, तो ये बता रहा उसमें, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि महाराष्ट्र इज़ ए स्टेट वेरिंग पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट। यानी क्या मतलब है, अब इसमें पहले ही बोला उन्हें कि वैरिड बैकग्राउंड और मिक्स्ड एबिलिटी। वैरिड बैकग्राउंड के अंदर ये भी आएगा कास्ट, कि अलग अलग मुख्तलिफ़ किस्म के कास्ट के लोग पढ़ते हैं महाराष्ट्र के अंदर। एक ही कास्ट नहीं है, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम्स है, ठीक है। फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन, और अलग अलग मज़ाहिब के लोग रहते हैं और अपनी अपनी मादरी ज़बान बोलते हैं। स्पीकिंग वेरियस लैंग्वेजेस, यानी अलग अलग किस्म के, कोई उर्दू बोलता है, कोई मराठी बोलता है, ठीक है। इन सच ए कंडीशन द स्टूडेंट कम फ्राम डिफरेंट बैकग्राउंड, ठीक है। ऐसी कंडीशन में डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं। द स्टूडेंट्स ऑल्सो हैव मिक्सड एबिलिटीज़, मतलब मिक्स खूबियाँ रहती, किसी में कुछ खूबी रहती, किसी को बोलने की सलाहियत अच्छी रहती, किसी की राइटिंग स्किल अच्छी रहती, ठीक है, कोई अदर एक्टिविटीज़ में अच्छा होता है, ठीक है। नॉट ऑल ऑफ देम हैव सेम ब्रिलियंस और इंटेलिजेंस लाइक एल्सवेयर, यानी सब में ब्रिलियंसी नहीं होती, किसी में कुछ ब्रिलियंसी होती, किसी कोई फील्ड होती है, किसी मुख्तलिफ फील्ड के बच्चे रहते हैं अलग अलग दिमाग के, ठीक है। सम आर ब्रिलियंट, सम आर एवरेज एंड सम आर इवन बिलो एवरेज। यानी ये क्या बता रहे हैं, एक परसेंटेज बता रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार रहते हैं,
कोई उसके कम होशियार रहते, कोई मेरिट के रहते, कोई डिस्टिंक्शन के रहते, कोई फर्स्ट क्लास के रहते, और कुछ उसके नीचे के रहते, ठीक है। इट मेक्स डिफ़िकल्ट फॉर द टीचर टू टीच देम इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इनको लगता है ऐसा कि भाई ये मुश्किल होता है कि ऐसे मुख्तलिफ जो एवरेज हैं, कोई उसके ऊपर के हैं बच्चे हैं, तो इनको पढ़ाना जो है थोड़ा मुश्किल है। स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी आर नॉट एक्सपोज्ड to English as much as student belonging to financially sound families are, ठीक है। जो बच्चे गरीब बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, तो उनको इंग्लिश की इतनी अवेयरनेस नहीं होती, उर्दू की अवेयरनेस नहीं होती, तो इंग्लिश की कहाँ से होंगी। और जो अच्छे घर के बच्चे हैं, थोड़ा सा उनके अंदर घर में बैकग्राउंड रहता है इंग्लिश का, तो वो आसानी से इंग्लिश सीख लेते हैं, ठीक है। Although the state government has made various provision for रिड्रेसिंग दिस इशू, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पर फोकस किया है, ठीक है, कि भाई वीकर सेक्शन के जो भी बच्चे हैं वो भी इंग्लिश सीख सके, उसके लिए कुछ नए नए इक़दाम उठाए हैं गवर्नमेंट ने। तो उससे क्या वर्ड इस्तेमाल किया यहाँ पे, ऑल्दो द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मेड वेरियस प्रोविजंस फॉर एड्रेसिंग दिस इशू, ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रिज द गैप, यानी एक मुश्किल चीज़ है ये इंग्लिश को इतना अवेयर करना महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन नामुमकिन चीज़ नहीं है। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो मेड लेजिस्लेशन making primary education compulsory for every child under 14 years of age by way of RTE, ठीक है। RTE मतलब क्या है, राइट टू कंपलसरी एजुकेशन, यानी कंपलसरी एजुकेशन होना। कुछ सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं जो कंपलसरी रहते हैं, मराठी जो है कंपलसरी है, उर्दू मीडियम के बच्चों को भी कंपलसरी है मराठी, क्यों, क्योंकि महाराष्ट्र की ज़बान है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ ऐसे लॉ बनाया, ठीक है, जो कंपलसरी है, कोई सब्जेक्ट है कंपलसरी है, जैसे इंग्लिश कंपलसरी बना दिया कि भाई उर्दू मीडियम का ही बच्चा रहता है, उसको इंग्लिश कंपलसरी है, उसको इंग्लिश आना, ठीक है। इन इंडिया स्टिल वी फाइंड सम डिस्क्रिपेंसी, ठीक है, इंडिया के अंदर कुछ मुश्किलात आते हैं इंग्लिश सीखने और सिखाने में। दिस इज़ अ बिग इशू इन टीचिंग ऑन लर्निंग ऑफ इंग्लिश इन महाराष्ट्र, ये एक बड़ा इशू है इंग्लिश सीखने और सिखाने के अंदर महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र के इंग्लिश इशूज़ की बात हो रही है, इंग्लिश सीखने और सिखाने के इशूज़ की बात हो रही है, ठीक है, ओवरऑल इंडिया की बात नहीं हो रही।